So we have discussed about the chemical formulas, right? How to write the name of a chemical compound. अब just इसका उल्टा है, means आपको writing a chemical formula, writing a chemical name. अब हम लोग करेंगे writing a chemical name. तो अब आपको chemical name बताने होंगे, ठीक है बेटा? तो केमिकल नेम्स कैसे बताते हैं, इसके लिए क्या ट्रिक्स हैं, क्या फॉलोज करना है, वो आप देखते हैं। जैसे कि देखो आपके पास आ गया बेरियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है? तो बेरियम ऑक्साइड ये तो केमिकल नेम है, और केमिकल नेम से फॉर्मूला लिख रहे हो आप। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे बेरियम पे चार्ज देखते थे Ba2 पॉजिटिव, ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, सिर्फ वैलेंसी चेंज करते थे। और यहाँ पे मेन ध्यान रखना होता है कि हमें ये अगर ऊपर चार्जेस सेम है तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बना लेंगे आपका BaO, कॉल्ड एज बेरियम ऑक्साइड। लेकिन अब क्या काम करना है कि आपको केमिकल फॉर्मूला दे रखा होगा और फॉर्मूले से नेम लिखना है, आपको उल्टा चलना। नेम से फॉर्मूला इजी होता है, फॉर्मूले से नेम लिखना थोड़ा सा टिपिकल बनता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ बेटा आपको H2SO4, ठीक है, इसका नाम लिखना है आपको। तो देखिए कहाँ गलती होती है वो समझिए। बच्चा क्या करता है, वो ये तो समझ जाता है कि ये जो है ये 2, ये 4 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। तो वो फर्स्ट स्टेप तो यही करेगा आपका, क्या करेगा, वो ये करेगा कि 4 को इधर भेज देगा और 2 को इधर ले आएगा। तो वो ये करता है कि H4 पॉजिटिव कर देगा और SO2 नेगेटिव कर देगा, और इसका नाम कुछ बता नहीं पाएगा, फिर हो गया उसका क्वेश्चन गलत। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। तो बेटा इसके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको परफेक्टली कटाइंस को एटलीस्ट एक बार कंप्लीटली लर्न कर लो, क्योंकि कटाइंस थोड़े से ईजियर है। कटाइन और अनाइन में एक चार्जेस का एक का तो कंप्लीटली आपको लर्न होना चाहिए। अब हमें पता है H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो देखो ट्रिक क्या है, तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करें। पहला स्टेप कि आप इसको इस तरह से बना के देखो, इस 4 को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेज दो, H4 पॉजिटिव SO2 नेगेटिव। आप बोलोगे कटाइन पे H पे 4 पॉजिटिव नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि H2SO4 जो है इसके बाहर जो अनाइन है इसके बाहर एक बार 1 सोच लो, इसके बाहर 1 सोच के चलो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इधर गया और ये इधर गया, तो क्या हो जाएगा H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। क्या तुम्हारा डिजायर्ड कटाइन आया? हम बोलेंगे यस डिजायर्ड कटाइन आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो +1 चार्ज आ गया, इसका मतलब दूसरे वाले स्पीसीज भी ऑटोमेटिकली सही होगी। अब इसका नाम लिख दो, तो हाइड्रोजन और SO4 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो ये कहलाएगा अब आपका हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ट्राई करते हैं उन पे तीनों स्टेप फॉलो करने का। 2 स्टेप बताएं, तीसरा स्टेप अभी बताऊंगा। देखिए जैसे कि आपके पास आ गया वो PbSO4, ठीक है, PbSO4, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट स्टेप बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट जिसको नहीं आता वो यही काम करेगा कि ये 4 यहाँ भगा देगा और इसका 1 यहाँ भगा देगा। तो वो करके देख लेते हैं, Pb4 प्लस और SO1 माइनस। सर नहीं होगा, Pb+4 तो होता है, लेकिन क्या SO-1 होता है? नहीं होता जी, ठीक है, तो ये गलत हो गया जी। सेकंड स्टेप मानते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ 1 एज्यूम कर लो। सेकंड स्टेप है कि अनाइन के बाहर की तरफ 1 एज्यूम करके चलो, तो ये 1 इधर, ये 1 इधर, तो ये हो गया Pb+1 और SO4 -1। अब Pb+1 भी नहीं होता तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ध्यान से समझिए। थर्ड स्टेप ये होता है जब इस तरीके से भी काम ना बने, सेकंड स्टेप से भी काम ना बने, तो थर्ड स्टेप में ये याद रखना पड़ेगा कि Pb का कौन सा चार्ज है और सल्फेट का कौन सा चार्ज था यहाँ पे। तो वही, क्योंकि देखो हमें पता है कि यहाँ पे 2 होता तो कैंसिल आउट हो जाता है, अगर 4 होता तो कैंसिल आउट हो जाता है और उसको सिंपल रेशियो में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया Pb+2, तो सल्फेट पे भी उतना ही चार्ज समझो, SO4 नेगेटिव, तो ये सही हुआ। क्योंकि देखो 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो गई तो बनेगा PbSO4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, Pb को क्या बोलते हैं हम लोग, Pb+2 को क्या बोलते हैं, प्लम्बस, प्लम्बस, ठीक है, और SO4 को बोलते हैं हम लोग सल्फेट। तो ये हो गया प्लम्बस सल्फेट, या फिर दूसरा नाम हो सकता है इसका लेड सेकेंड
सल्फेट, लेड सेकंड सल्फेट। एक और एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग, BaCl2। Excuse me, sir. यस, Sir, BaCl2 फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा बेटा इसका? फर्स्ट अटेम्प्ट है कि आपस में जो दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। जब सिंगल सिंगल लेटर्स आते हैं ना तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, उनका आंसर वही होता है। तो ये तो हो गया Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या Ba2 पे बेरियम पे 2 पॉजिटिव होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई, तो Ba2 पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब कटाइन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गए। और अगर कटाइन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया, देखो बेरियम पे 2 पॉजिटिव होता है, कटाइन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया, तो इसका मतलब यही इसका सही है। तो नाम क्या होगा? Ba को क्या बोलते हैं हम लोग? बेरियम, ठीक है। और Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया बेरियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, कुछ और एग्जांपल्स देखो। जितने ज़्यादा एग्जांपल अटेम्प्ट करोगे उतने जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि Na2CO3, ठीक है, क्या करेगा फर्स्ट स्टेप? पहला अटेम्प्ट क्या करोगे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये सोचोगे कि ये 3 यहाँ भेज दें और ये 2 यहाँ भेज दें, तो आप ये करने वाले हो 3 पॉजिटिव, पहले कटाइन आएगा फिर अनाइन आएगा, 2 नेगेटिव। क्या सोडियम पे 3 पॉजिटिव होता है? होता है क्या? yes, sir. फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ कि सोडियम पे यहाँ पे +3 चार्ज नहीं होता, तो फर्स्ट अटेम्प्ट गलत है। सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप ये कहता है कि बेटा अनाइन के बाहर एक बार 1 सोच लो, ठीक है, और फिर काम करो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये इधर गया 2 इधर गया, तो क्या होगा? Na पे आ जाएगा +1 और CO पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। क्या सोडियम पे +1 चार्ज होता है? हम बोलेंगे यस, Yes, sir. +1 चार्ज यस सर होता है। करेक्ट फॉर्मूला है। तो क्या नाम है? Na पॉजिटिव का नाम हो गया सोडियम और इसका नाम होता है कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा सोचते हैं हम लोग, जैसे कि आपको बोल दिया जाए KBr। अब देखो जहां पे सिंगल सिंगल स्पीसीज होती है वहां पर इतना इशू क्रिएट नहीं होता, दिक्कत वहां आती है जहां से बाइनरी से, मतलब 2 एलिमेंट से ज्यादा आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एटम्स आ गए थे, यहाँ पे 2 एटम है, 2 एटम में कोई इशू नहीं है। ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो साफ समझ में आ जाएगा K पॉजिटिव Br नेगेटिव है। K पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब यही इसका फॉर्मूला है। और इसका नाम भी चेक कर लो आप, इसको क्या बोलेंगे? K पॉजिटिव को बोलते हैं हम लोग पोटेशियम, और Br नेगेटिव को क्या बोलेंगे? पोटासियम। Br ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर हुआ? अनदर एग्जांपल, Yes. CuSO4 चेक करो बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट लगाओ। अब देखो इसमें भी 1 2 3 एटम आ गए, जहां 2 से ज्यादा एटम आ जाते हैं वहां पे सोच समझ के आंसर करना। तो हम क्या सोचते हैं, इसको एक बार 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये होगा Cu पर 4 पॉजिटिव और SO4 पर नेगेटिव। क्या ये चीज होता है? कॉपर पे 4 पॉजिटिव होता है, कॉपर पे तो 2 चार्ज होते नो हैं, सर। 1 होता है या फिर नो सर 2 होता है, तो इसका मतलब नहीं होता है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये कहता है कि एक बार जो अनाइन है उसके बाहर 1 मान लो, तो 1 मान के चलो, तो 1 मान के चलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर Cu+1 और SO4 पर नेगेटिव। तो कॉपर पे तो +1 है, होता है जी, लेकिन क्या सल्फेट पे -1 होता है? ये चीज चेक करना पड़ेगा। तो ये भी नहीं होता सर। होता है, सर नहीं होता। टू नेगेटिव। सल्फर वाले जितने भी है ना बेटा, सल्फर वाले जितने, देखो मैं एक ट्रिक देता हूँ तुम्हें, सल्फर वाले H2 नेगेटिव होता है, SO3 2 नेगेटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है। तो सल्फर वाले जितने भी हैं सब पे 2 नेगेटिव है, इसका नाम होता है सल्फाइड। ठीक है, इसका नाम होता है सल्फाइट ITE, और इसका नाम होता है सल्फेट Sulfate. ATE, IDE ITE ATE। और वैसे ही फॉस्फरस वाले जितने भी हैं उन सब पे 3 नेगेटिव होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फाइड। ठीक है, PO3 3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड। Phosphide. ठीक है, ITE। और अगर 4 आ जाता है PO4 3 नेगेटिव, तो उसे बोलते हैं Phosphate. फॉस्फेट। फॉस्फेट। तो एटलीस्ट 2 तो याद हुए
कि सल्फर वालों पे सब पे क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, फॉस्फोरस वालों पे सब पे क्या होगा, 3 नेगेटिव चार्ज होगा। याद हुआ ना? तो ये तो सल्फर वाला था, सल्फर वाले पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है? जी नहीं होता। फिर थर्ड स्टेप अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड स्टेप क्या अटेम्प्ट करते हैं कि एक बार 1 से काम नहीं चला तो 2 मान के चल लो, 2 से करके देखो। तो 2 से करके देखेंगे तो Cu पर 2 पॉजिटिव आ गया, SO4 पर 2 नेगेटिव आ गया। क्या कॉपर पे 2 पॉजिटिव होता है? बिल्कुल होता है जी, कॉपर पे 2 Yes, पॉजिटिव sir. है। क्या सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है? सल्फर वालों पे सब पे क्या होता है? 2 नेगेटिव होता है जी, यही इसका करेक्ट आंसर 2 negative. है। Negative. यस Excuse me, sir. यस, Sir, डिजायर्ड मेरे को कंपाउंड मिले, डिजायर्ड कंपाउंड आए, बिल्कुल आगे। तो इसका मतलब इसका नाम क्या है? Cu2 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूप्रिक। और इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसको बोलेंगे क्यूप्रिक सल्फेट, या फिर एक और नाम हो सकता है कॉपर सेकेंड सल्फेट। ऑलराइट, अनदर एग्जांपल लो, H2O2, जरा इसको सोचते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला अटेम्प्ट क्या होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब इस 2 को यहाँ भेज देंगे, इस 2 को यहाँ भेज देंगे। H पे 2 पॉजिटिव आ गया, O पे 2 नेगेटिव आ गया। अब जरा देखो, क्या H पे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव होता है? नहीं होता है, H पे तो +1 होता है जी बस। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट क्या कहता है कि जो अनाइन है उसके चारों तरफ एक बार 1 मान लो। sir, ये कहेगा। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या सोचा हमने कि इसके बाहर एक बार 1 एज्यूम कर लो। 1 एज्यूम करने पर ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बनेगा? H पे पॉजिटिव आ गया और O2 को एज इट इज रहने दिया, और ऊपर क्या आ गया? 2 नेगेटिव आ गया। ये तो एज इट इज रहेगा और ये 2 इधर चला गया, 2 नेगेटिव आ गया। क्या H पे पॉजिटिव होता है? हम बोलेंगे यस, H पे पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हमारा कंपाउंड मिल गया हमें, और इसका नाम क्या होगा? H पॉजिटिव को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन, और hydrogen इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। peroxide. तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, चेक करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट लगाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जो भी दिख रहा है हमें उसको ट्रांसफर कर दो, इस 3 को यहाँ भेज दो, इस 2 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा NH4 3 पॉजिटिव CO2 नेगेटिव। मैं आपको पहले बता देता हूँ, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या इस पे है? नहीं आया। बस कटाइन को चेक करो, बहुत ही कम केसेस में तुम्हें अनाइन चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो कटाइन पे 3 पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। अब सेकंड स्टेप अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या अटेम्प्ट करेंगे कि अनाइन के बाहर एक बार 1 एज्यूम कर लो और फिर स्टार्ट करो। तो अब इस 1 को यहाँ भेजो और इस 2 को यहाँ भेजो, चेक करके देखें जरा क्या हमारा कटाइन मिला हमें। NH4 पे पॉजिटिव आ गया, मतलब +1 आ गया, और CO3 पर 2 नेगेटिव आ गया। यस, बिल्कुल आ गया हमारा। इसका मतलब कटाइन हमें मिल गया, तो इसका मतलब कंपाउंड भी हमें मिल गया। तो इसका नाम क्या होता है? हम इसे कहते हैं अमोनियम, और इसे क्या कहेंगे? कार्बोनेट। तो नाम क्या हो गया बेटा? अमोनियम कार्बोनेट। Carbonate. इज इट क्लियर? दैट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको बोल दिया जाएगा राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला, या व्हाट इज द अनाइन इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? राइट डाउन इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है? 2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है? OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसका अनाइन बना, और इसकी वैलेंसी क्या होगी? -1। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो Ca क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ca पे 1 आ गया और OH पर होल ट्वाइस आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? CaOH होल ट्वाइस। ऑलराइट, सो ऑल दीज आर द केमिकल नेम्स। ये सब केमिकल नेम्स हैं। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, कितनी, नाउ सी वी हैव अनदर एग्जांपल लाइक FeS। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं हम लोग FeS। ठीक है बेटा, चेक करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या कहेगा? फर्स्ट अटेम्प्ट कहेगा कि जो इसके चार्जेस दिख रहे हैं एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट करो। Fe पर आ गया +1 और S पे आ गया -1। अब तुम्हें पता है आयरन पे या तो चार्ज होगा +2 या होगा +3, और सल्फर वालों पे चार्ज कितना होता है? -2। ये बात भी याद रख लो आप। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या मेरा इस पे कटाइन पे आया काम? हम बोलेंगे नहीं।
नहीं आया। अब दूसरे केस में देखते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसके बाहर एक बार 1 एज्यूम करके देख लेते हैं। अगर बाहर भी 1 एज्यूम करके देखोगे तो भी ये सिचुएशन आ रही है, Fe + 1 S - 1, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पे केस ही ऐसा आ गया कि इसके बाहर 1 मानने से ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे भी काम नहीं चला। तो अब क्या करेंगे, एक बार अज्यूम करके देखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 करके सोचेंगे दोनों तरफ। जब 1 1 मान रहे थे तो अब 2 2 मानेंगे, 2 2 से काम हुआ या नहीं हुआ, लेट्स सी। तो हम बोलेंगे कि Fe + 2 और S - 2, यही बनेगा। क्या Fe पे +2 चार्ज होता है? यस। क्या S पे -2 चार्ज होता है? यस। इसका मतलब डिजायर्ड कंपाउंड मुझे मिल गया। अब इसका नाम बता दो क्या होगा। Fe + 2 को क्या बोलते हैं? फेरस। S2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? सल्फाइड। Sulfide. ऑलराइट, now we have a term called valency. Alright, what is the valency? Valency is the combining capacity of an atom with other atom. एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। ऑलराइट, ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अब बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन is the outermost shell electron. outermost shell electron, ठीक है। अब शेल क्या होता है, ठीक है। नाउ शेल और ऑर्बिट क्या होता है, इसके दो नाम है, वी कॉल इट शेल एंड ऑर्बिट। तो शेल एंड ऑर्बिट इज, दैट इज outermost covering. नो, इट्स नॉट अ कवरिंग, ठीक है, इट्स अ पाथ, द पाथ in which electron revolve around the nucleus, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना, एक एटम की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, लाइक इन दिस मैनर, ठीक। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, और ये जो बन रहे हैं, ये जो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इन्हें कहते हैं हम लोग शेल्स। दीस आर टर्म्ड एज शेल्स। और ऑर्बिट, इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। गॉट इट? अब इन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। आगे आ गया तो एन शेल आ गया। तो हमें 1 to 20 पे बात करनी है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आपको लर्न करना बहुत नेसेसरी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, in an atom, in shell of an atom, मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा आप एक बात ध्यान रखना, बहुत आसान है बेटा, के, एल, एम और एन, 4 शेल पे बात करते हैं हम लोग। इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है वो याद रखिए। के शेल की होती है मैक्सिमम 2, एल शेल की होती है मैक्सिमम 8, एम शेल की होती है 8 और इसकी होती है 18। मतलब इसके अंदर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बैठ सकते। ये बात ऐसे समझ लो आप बेटा, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में पहले में तो हैं 2 चेयर्स, ठीक है, सेकंड रो में है 8 चेयर्स, इस तरह से 8 मान लो, 5 6 7 8। थर्ड रो के अंदर है 8 चेयर्स, इस तरह से मान लीजिए बेटा आप, ठीक है। और फोर्थ में कितने हैं? 18 है। और मैं बोलता हूँ बच्चे यहाँ से आए, रोल नंबर वाइज आए, तो पहले थर्ड रोल नंबर आ गया या फर्स्ट रोल नंबर, एक बच्चा है तो एक बच्चा कहाँ बैठेगा? फर्स्ट बच्चा आ गया तो फर्स्ट वाली चेयर पे बैठेगा, रोल नंबर वाइज बैठेगा। सेकंड आ गया तो सेकंड वाले पे बैठेगा। अब फर्स्ट रो कंप्लीट, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड वाला बच्चा आएगा वो कहाँ बैठेगा?
वो यहाँ बैठेगा, फोर्थ वाला आएगा तो वो यहाँ बैठेगा, फिफ्थ वाला यहाँ, एंड सो ऑन। मतलब जब तक पहला शेल कंप्लीट ना हो जाए सेकंड शेल में नहीं जाएंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो हम कैसे बोलेंगे बेटा, ये देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितने जाएंगे, मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब कितने बच गए, 4 बच गए, तो 4 कहाँ जाएंगे, आगे वाले शेल में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 and 4। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको ऑक्सीजन 8 होता है, तो बताओ बेटा कैसे होगा, पहले वाले शेल में कितने गए, 2 जाएंगे, 2 से ज्यादा बैठ ही नहीं सकते, 2 ही, ठीक है। अब कितने बच गए, 2 - 8 6 बच गए, 6 वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आगे वाले शेल में जाएंगे। आगे 8 तक कैपेसिटी है और आपके पास 6 हैं, तो आराम से भर सकते हो, बैठ सकते हो इसमें इजीली, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। अब अगर मैं बोलता हूँ सोडियम की 11 है, तो बेटा बताओ कैसे होगा, KLMN, बताइए बेटा, पहले वाले में In the K there will be only 2 Sir, electrons. अब Sir, 9, पहले में 2 Like अब 9 8. बच गए, 8 11 - 2 9, And सेकंड so वाले in L there will be 8 8 and in M there and will be 1. M1. 1 आ गया समझ में। Yes sir. yes sir बात करता हूँ अटॉमिक नंबर 20, बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, So in first there will be 2 Element K and sir then in first there will be 2 element 2 फिर 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वलेंट टू द एटॉमिक नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। अब काउंट करके देख लो, 2 + 8 10, 8 18 19 20, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं बैठाना है। अब हमने बात की थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा, बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4, तो 4, so 4. इसके कितने हो जाएंगे, 6, इसके कितने हो जाएंगे, 1, इसके कितने हो जाएंगे, 2 अब अगर नियॉन की बात करूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8, 2 8 तो 2 वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 गॉट इट और नॉट, Yes sir. yes sir got it आ गया समझ में, yes sir ऑलराइट। चलो हम एक काम करते हैं बेटा, अब ये क्लास का लिंक यहाँ ऑफ करते हैं और वापस आप उसी लिंक पे कंटिन्यू करिए, ठीक है। सर बैटरी सर 3% है सर। कितने 3% है, चार्जिंग लगा ले बेटा, क्योंकि बेटा आज हाफ एन आवर क्लास और नहीं लेंगे ना, तो कल 2 घंटे की क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम ये है। कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ सकता तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो भेज ही दूंगा आपके पास, लेकिन जो चीज़ समझानी है वो अभी समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी, दिक्कत हुआ है, ठीक है। चलो मैं लिंक का भी क्रॉस कर रहा हूँ, आप उसी लिंक पे वापस कंटिन्यू करिए, okay sir ऑलराइट, yes sir जस्ट हाफ एन आवर, yes sir ज़्यादा नहीं।